स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विंटर जोन के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आज के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ ने फैसला लिया है, जो कठुआ के लिए काफी अहम खबर है। कठुआ से खबर ये आ रही है कि आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, विंटर जोन के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। आज के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ ने ये फैसला दिया है। कठुआ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मणिपुर में हो रही हिंसा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। वहीं मौके पर ब्लॉक प्रधान विशु अंडोत्रा ने कहा कि मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हैं, इसके लिए भाजपा सरकार गुनहगार है। विशु अंडोत्रा ने कहा कि इतनी शर्मनाक घटना के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्यादा निचले स्तर की घटना अब नहीं हो सकती, इसलिए आज हमारा रोष था और हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है, ये क्यों महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह गद्दी पे बैठी हुई है। जब पूरा महाभारत का कृत्य हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहाँ पे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे कुर्सी पे, यहाँ पे ये केंद्र सरकार बैठी हुई है। और उन्हीं के साथ वहाँ पे गंधारी ने जो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उस गंधारी का जो रोल है, आज ऐसे लगता है ये भाजपा की जो सांसदें, महिलाएं सांसदें हैं, भाजपा की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो यही रोल गंधारी का जो है आज निभा रही हैं। और ये भी धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह जिस प्रकार महाभारत का जो बेस रखा गया था, उसी प्रकार ये अब जो देश में हालात बन रहे हैं, उसका बेस ये सरकार रख रही है। के साथ इंसाफ करने की किसी ने जरूरत नहीं की। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हमने पुतला जलाया है, आने वाले समय पर अगर बृजभूषण शरण सिंह पे या जितने भी बलात्कारी या रेपिस्ट वहाँ पे बाहर अंदर बैठे हैं सलाखों के पीछे, जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा सरकार ने अगर इस पे एक्शन नहीं लिया तो इससे बड़ा ज़्यादा मंजर आपको देखने को मिलेगा, सड़कें ब्लॉक करके। और पूरा केंद्र पूर्ण रूप से हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठने का बिल्कुल हक नहीं है, जो देश की बेटियों का और बहुओं का इज्जत नहीं कर सकता, उनकी इज्जत नहीं बचा। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि विभाजन की राजनीति मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर संसद में बहस होनी चाहिए। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमें भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। और आरएसएस के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जम्मू पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में संघ परिवार के सभी उप संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। समिति की अहम बैठक में संघ परिवार के सभी संगठन, कोऑर्डिनेशन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीवीपी, सेवा भारती, विद्या भारती, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, धर्म जागरण मंच और अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। सभी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियों का ब्यौरा आरएसएस नेता के सामने पेश किया।
आरएसएस हायरार्की में तीसरे नंबर पर माने जाने वाले डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने आज एक मैराथन बैठक ली। संघ परिवार के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स को, जिसमें खासकर बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, जागरण मंच है, इसी तरह से भारतीय मंच है, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 12 संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ तकरीबन 5 घंटे तक मैराथन बैठक ली। इसी हेडक्वार्टर पे, जो कि केशव भवन है यहाँ जम्मू में, इस हेडक्वार्टर पे एक मैराथन बैठक ली है। उन्होंने कल शाम को यहाँ पे पहुंचे थे और इस मैराथन बैठक में फीडबैक लिया है। उन्होंने सभी जो संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती हैं वो किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने पिछले कई महीनों से क्या क्या वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया, किस तरह से जो पार्टी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको किस तरह से जमीनी सतह पे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से वेलफेयर स्कीम जो मोदी सरकार ने चलाई है पिछले 9 साल से, वो किस तरह से उन्होंने जमीनी सतह पे लोगों को इससे एक तरह से इंफॉर्मेशन दी, उनको मालूमात दी, उस पर ये मैराथन बैठक हुई है। और इस आरएसएस हेडक्वार्टर में ये बैठक जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं आरएसएस के, उनके साथ उन्होंने ये बैठक की। लंबी बैठक चली और खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अगले अब चुनाव मोड में आने वाली है। अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है इस साल जो है नवंबर-दिसंबर में कहा है, अक्टूबर-नवंबर में कहा जा रहा है कि म्युनिसिपल और पंचायत पोल्स हैं, असेंबली पोल्स के लिए भी अगले साल कहा जा रहा है कि हो सकते हैं इलेक्शंस। तो उसके लिए भी किस तरह से बीजेपी मजबूती हासिल करे, बीजेपी को किस तरह से बाकी जो संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बूथ स्तर पर उनको मदद करे, वो एक बड़ा चिंतन बैठक में हुई। और जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से और मजबूती लाए। देखिए संघ परिवार की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है, तो उनमें, उनकी लीडरशिप में, उनके वर्कर्स में किस तरह से जमीनी सतह पे एक दूसरे के साथ और ज्यादा कोऑर्डिनेशन, एक और ज्यादा मजबूती से कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, तो उसके लिए यह मंथन हुआ और कई निर्देश दिए गए। सिक्योरिटी सिचुएशन पे बहस हुई, जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन है, और खासकर धारा 370 अब जो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर किस तरह से पार्टी का, आरएसएस का स्टैंड रहेगा, संघ परिवार के जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उस पर स्टैंड रहेगा, और खासकर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको किस तरह से जमीनी सतह पे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, और जो आरएसएस का विस्तार करना है, जो शाखाएं लगती हैं उनको किस तरह से और ज्यादा उन पर विस्तार करना है, उस पर मंथन हुआ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इंडोर बैठक हुई। ज्यादा उससे इन बैठकों से ज्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो पार्टी के, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, और जो समन्वय है एक दूसरे के साथ उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, ताकि सभी जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन है उनका विस्तार हो सके, लोगों को उन पर भरोसा हो, और जो लोग अभी तक गलतफहमी जिनको है आरएसएस के बारे में या बीजेपी या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको दूर किया जाए, और जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरह से काउंटर किया जाए, और उसमें बीजेपी को किस तरह से सहयोग दिया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। कैमरामैन बंटी में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। राजौरी जिले में एक स्थानीय मदरसे के एक छात्र को मौलवी ने बुरी तरह से पीटा और फिर ताले और जंजीरों से बांध दिया। राजौरी पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और जेजे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मौलवी की तलाश कर रही है। पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जितना काम है वो अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं, और जल्द ही जल्द जो जिस मौलवी साहब ने बच्चे को मारा है और इस तरह से उनके साथ पेश आया है, तो उसको जल्द से जल्द जो है हिरासत में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो पता चला है कि उसको चेन्स में बच्चे को बांधा हुआ था, ये भी आया है कि चेन्स में बच्चे को बांधा था और उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया था। जो इलीगल कन्फाइनमेंट है वो 342 आईपीसी इंडियन पीनल कोड में जो मौलवी हैं उनको बुक किया गया है। दूसरे जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 75 है, जो कि क्रुएलिटी अगर किसी बच्चे के साथ होती है, अगर किसी बच्चे को मारा पीटा जाता है तो उसको 75 सेक्शन जो है जुवेनाइल जस्टिस की, उसके अंडर बुक किया जाता है। तो वो दोनों सेक्शन लगाई हैं और पुलिस को कार्रवाई करते समय जो जो लगेगा सही वैसे वो अपना काम जो है करेंगे। जी, मेडिकल हुआ है, मेडिकल होने के बाद ही पता चला कि बच्चे को काफ़ी चोटें आई हैं, और जैसे ही ये पता चला वैसे ही पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कांटेक्ट किया, हमारे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, और हमने जो है बच्चे को सेफ हैंड्स में जो है रख दिया है। अभी वो बच्चा बिल्कुल सिक्योर है
और उसके पेरेंट्स को हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो हम उसको घर में वापस भेजेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पे। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सांबा पुलिस ने रंगोर रामगढ़ के तस्करी और फायरिंग मामले में शामिल एक और अंतरराज्यीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। SSP सांबा बेनाम दोष ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा के मार्गदर्शन में पुलिस ने रंगोर रामगढ़ के तस्करी और फायरिंग मामले में शामिल एक और अंतरराज्यीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में गिरफ्तार किया गया चौथे हेरोइन तस्कर की पहचान नीरज जायसवाल उर्फ रोमी पुत्र पवन सिंह जायसवाल निवासी खंडवाला विकासनगर अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई है। सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास BSF को पेट्रोलिंग के दौरान मिला एक पुराना जंग लगा एंटी टैंक माइन, जिसके बाद BSF द्वारा उसे अपने कब्जे में ले लिया गया और बाद में एंटी टैंक माइन को BSF ने नष्ट कर दिया। और पुंछ में वाइल्ड लाइफ विभाग ने मादा लोमड़ी को रेस्क्यू किया है। पुंछ के कनकोट क्षेत्र में प्लास्टिक के डिब्बे में लोमड़ी का मुंह फंस गया। लोमड़ी यहां वहां भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही वाइल्ड लाइफ विभाग के कर्मचारियों ने इलाके में पहुंचकर कड़े प्रयासों से लोमड़ी को पकड़ा और उसे डिब्बे से आजाद कराया। रियासी में ब्योलियन से गजोर रोड की कटिंग कर रही JCB चालक को पत्थर मारकर घायल कर दिया गया, जिसकी वजह से JCB चालक का सिर फट गया। ये मामला लोक निर्माण विभाग रियासी के अधीन आने वाली सड़क मार्ग का है, जिसके ऊपर विभाग के ठेकेदार की मशीन काम कर रही थी और अचानक से एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर JCB चालक के ऊपर हमला कर देते हैं। मामला पुलिस स्टेशन पौनी में दर्ज हो चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के अन्य भागों की ही तरह पुंछ जिले में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच पुंछ जिले के सोरनकोट तहसील के दूर दराज गांव बच्चियावाली स्थित स्वास्थ्य विभाग का सब सेंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सब सेंटर की इमारत का आगे का भाग और दीवार गिर गई है, जबकि अन्य दीवारों और फर्श में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सब सेंटर के 2 कमरों में बारिश से दलदल और मिट्टी तक जमा हो गई है। गनीमत यह रही कि इमारत गिरी तो सुबह का समय था और सभी सब सेंटर में स्टाफ और मरीज नहीं थे, जिससे किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब सेंटर क्षतिग्रस्त होने पर न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी सुरनकोट डॉक्टर सुदेश्वर गुप्ता और अन्य अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे और तत्काल 2 दुकानें किराए पर लेकर सब सेंटर को स्थानांतरित करवाया गया। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह पुंछ जिले में लगातार भारी बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों के कारण आज सुरनकोट तहसील के दूर दराज के बच्चियां इलाके में जो हेल्थ सेंटर सब सेंटर था हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो आज डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है आज सुबह बारिश के कारण यहाँ नुकसान गिरी है। उस समय स्टाफ अंदर नहीं था और इसके कारण किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग गिरने से जो है अपना काफी नुकसान हुआ है और आने वाले समय में जो इलाके के लोग हैं उनको परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। और आज जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट डॉक्टर सुदेश्वर जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है आते ही जो है सामान यहाँ से शिफ्ट कराया है। उनसे बात करेंगे, क्या कहना उनका। डॉक्टर बताइए क्या हुआ पूरा। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा सब सेंटर जो बच्चे वाले था ये डैमेज हो गया हमारा फ्रंट साइड से काफ़ी तरह से बुरी हाथ तरह से। और यूँ हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम ऑन स्पॉट जहाँ पे विजिट करके इसको देख रहे हैं कि वाकई बिल्डिंग जो काफ़ी डैमेज हो चुकी है और हमने स्टाफ को सेफ साइड लेके उनको बाहर करके और अपना सामान वगैरह शिफ्ट दूसरी जगह में हमें करवा दिए फिलहाल टेम्परेरी। तो बाकी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है हम CMO साहब से भी और अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जितनी जल्दी से हो सके ये यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए। तो जो ही सुबह हमें 8 साढ़े 8 के करीब पता चला तो हमने फौरन उसमें कार्रवाई की, CMO साहब को इन्फॉर्म किया, BMO साहब को किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा, BMO साहब भी आगे और पूरा स्टाफ मेरे साथ अपने सुरनकोट से भी लेकर के। तो मैंने सबसे पहले ये हिदायत दी अपने स्टाफ को कि अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है, बाहर रुको, हम पहुंच रहे हैं तो उसका देखते हैं। आते ही हमने आकर के उसको जितना भी हमारा अंदर सामान था, डेड स्टॉक था, दूसरी आइटम थी, रिकॉर्ड था, तो वो हमने महफूज जगह पे निकाला। यहाँ पे दुकान लेकर के फिलहाल उसमें शिफ्ट किया है। ये
जो बिल्डिंग थी ये असर दराज की है, तो ये आज बाबा बारिश पीछे से एक दफा पहाड़ी आई थी और पहाड़ी आकर लगी थी तो कुछ डैमेज हुई थी, बल्कि आज वो पूरी तरह आगे से पूरी तरह डैमेज हो गई है। डीएमओ साहब ने बरवकत मौका पर आकर सामान को शिफ्ट करके मेरी दुकानों में रख दिया। तो देखिए, बिल्डिंग डैमेज होने के साथ ही जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर गांव के सरपंच वो भी खुश है। उनका कहना है कि स्टाफ जो है काम कर रहा है और उनकी जो दुकानों में शिफ्ट किया गया है और लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, बचियांवाली, सुरनकोट। और पुंछ में जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग जोन सुरनकोट की तरफ से आयोजित कराया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मैच मोहम्मद मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट क्लब और मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 3 विकेट से हराकर मोहम्मद मुश्ताक मेमोरियल क्लब विजेता बन गया। इस फाइनल मैच की अध्यक्षता जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी कुलवंत सिंह और आयोजन समिति के प्रमुख परवेज मलिक आफरीदी ने की, जबकि नगरपालिका सुरनकोट के उप प्रधान संजय केसर और डीडीसी सदस्य शाहनवाज हुसैन चौधरी इसके मुख्य अतिथि रहे। आरएसपुरा में रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड की तरफ से रविवार को सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल को वाटर कूलर भेंट किया गया। रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड की प्रधान करुणा और सचिव जसविंदर सिंह कुक्को की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के जिला गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश पिट्टू विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर रोटरी क्लब के जिला गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने कहा कि रोटरी क्लब हेल्पिंग हैंड जम्मू का बेहतर प्रयास है और वाटर कूलर लगने से सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को भी पीने के लिए साफ और ठंडा जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जल्द ही जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक लाइब्रेरी खोली जाए ताकि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ यहां पर आने वाले पर्यटकों को उसका फायदा मिल सके। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23 का डॉक्टर दुष्यंत और मेरे साथ ये रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड जो हमारा एक नया क्लब बना उसकी प्रेसिडेंट करना गुप्ता है। आज हमने यहाँ एक बॉर्डर एरिया पे वाटर कूलर रोटरी की तरफ से लगाया है और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है भारतीय होने के। आज छाती चौड़ी हो रही है, सीना चौड़ा हो रहा है कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है और रोटरी का सहयोग, रोटरी की जो योगदान है हमारे देश की तरक्की में पूरी बराबर चल रही है। हम यहाँ से अपने जितने भी रोटरी भाइयों की तरफ से हमारी डिस्ट्रिक्ट 3070 जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल आता है उनकी तरफ से हम यहाँ कमांडेंट साहब को आश्वासन देते हैं वो इस पवित्र जगह पे कोई अगर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, हमारा रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हम उनको अगर इनकी तरफ से हमें कोई भी डिमांड आती है रोटरी की तरफ से हम पूरी करके देंगे। शिमला के मॉल रोड में हुए धमाके की जांच में एनएसजी की टीम जुट गई है और इसमें एनएससी के उच्च अधिकारी, कमांडो और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर जांच के लिए सैंपल लिया। बीते मंगलवार को हिमाचली रसोई रेस्तरां के अंदर धमाका हुआ था, जिसे देखते हुए एनएसजी की टीम ने जांच के लिए रेस्तरां के अंदर से तो सैंपल लिया ही, साथ ही रेस्तरां के स्टोर रूम जो कि थोड़ी दूर पर स्थित है वहां से भी सैंपल कलेक्ट किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन उत्तर के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रदान किए गए, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से जन आंदोलन के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्टेशन आकाशवाणी के प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं और इन्होंने आपदाओं के दौरान अपने श्रोताओं को जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।